अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये मैं कर रही थी लंच की तैयारी, और लंच में मैंने देखे थे यूट्यूब के ऊपर इस तरह से पराठा बनाते हुए, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ये ठीक तरह से बनता है कि नहीं। तो सिंपली जिस तरह पिज़्ज़े के स्लाइस करते हैं वैसे मैंने छुरी के साथ इसके ट्रायंगल शेप में मैंने इसको कट कर लिया था, एक रोटी को बेल के। और इसमें मैं अब कीमा लगा रही थी, और कीमा लगाने के बाद जो एक के ऊपर एक जो ट्रायंगल था वो रख रही थी, और उस ट्रायंगल के ऊपर दोबारा से कीमा लगा के फिर इस तरह मैंने पूरी एक ट्रायंगल शेप की रोटी तैयार कर ली थी। मैंने जो YouTube पर रेसिपी देखी थी उस रेसिपी में उन्होंने यूज़ किया था कच्चा कीमा, और इस तरह उसकी लेयर्स बना बना के रोटी का उन्होंने किया था। लेकिन इस तरह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर जो कीमा था कच्चा रह गया होगा, इस वजह से मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने कहा इससे मैं ट्राई करती हूँ। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब गया था, क्योंकि मैं तो दोबारा इस तरह से कभी भी रोटी को बनाने की ट्राई नहीं करूँगी। क्योंकि एक तो जो कीमा था वो सेंटर में था, साइड्स जो थी वो मोटी मोटी रह गई थी, बेलने के बावजूद भी मोटी मोटी रह गई थी, और उसमें फीलिंग भी कम थी। तो मैं तो दोबारा ये ट्राई नहीं करूँगी। इससे अच्छा तो मैं गोल बेल के और उसके मैं लंबे लंबे ऐसे काट के उसका ज़्यादा मज़े का लच्छा पराठा बन जाना था। तो जो पहली रोटी बनाई थी वो फातिमा को मैंने दे दी, क्योंकि उसको ट्यूशन से लेट हो रहा था, तो मैंने उसको दे दिया खाना। वो बाहर बारिश में बैठ के खाना खा रही थी, क्योंकि लाइट भी इस टाइम पे आके 3:15 बजे लाइट भी चली जाती है। तो ये मैं रोटी अपने लिए बना रही थी। और यहाँ पे मैं रोटी बना के बाहर ले आई थी, और मैं इसको खोल के देख रही थी कि इसकी कितनी जो है लेयर्स वो बनी है। तो रोटी खुलने की बजाय वो फट रही थी, तो फिर मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो मैंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। साथ मैंने सिंपली ही दही रखी थी, उसमें कोई चटनी वगैरह कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया था, बस सिंपल दही के साथ हम लोगों ने ये पराठा खाया था। इसके बाद मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, और मैं सोच रही थी आज खाने के लिए क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड पूछ रहे थे क्या बनाना है, तो मैंने कहा कि देखती हूँ आज क्या बनता है। और आज मेरा दिल कर रहा है कि क्योंकि बारिश वाला मौसम है, तो मेरा दिल कर रहा है कि आज कुछ फ्राई हुआ कुछ बनाओ। तो आप अक्सर नान टिक्की खाते हैं, तो वो जो बेसन में कोट हुई हुई होती है, तो मैंने सोचा आज वो बनाते हैं। आलू को जिस तरह आम आलू की पीठी बनती है वैसे आलू की पीठी बना के उसको बेसन में फ्राई करके बनाती हूँ। तो उसकी रेसिपी भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आ गई थी, और आलू बॉईल होने के लिए मैंने पहले ही रख दिए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने आलूओं की पीठी बनाने के लिए सिंपली मैंने एक जो टीस्पून था भर के लाल मिर्चों का लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया, क्योंकि नमक उबालते हुए मैंने आलूओं में भी शामिल किया था। थोड़ी सी हल्दी ली, गरम मसाला लिया, और ज़ीरे को और सूखा धनिया को मैंने दोरी में पीस लिया था। और इसी तरह मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को भी मैश कर लिया था दोरी। क्योंकि चाट मसाला मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो उसकी जगह पे मैंने अनारदाने को दोरी में डाल के उसको भी मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक बारीक कचूमर काट के उसको मैं इस मशीन के अंदर डाल के मैं उसको चॉपर में डाल के उसको मैं बारीक करी थी, क्योंकि मुझे इसका पानी निचोड़ के निकालना था। और यहाँ पे मैंने प्याज का पानी निचोड़ के निकाल दिया था और उसको ट्रे में डाल दिया।
और जो आलू बॉईल हुए हुए थे उनको भी मैंने इसमें मसाले में डाल के, और अब मैं इसको अच्छे से हाथों की मदद से मैश कर लूँगी। मैंने हाथ अपने अच्छे से वॉश किए हुए हैं, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ, थोड़ा सा भी काम करूँ तो मैं फ़ौरन जाके पहले हाथ जो है वो क्लीन करती हूँ। ये मेरे अंदर शुरू से आदत है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आलूओं को मैश कर लिया था, मसाले को मिक्स कर लिया था, और मैंने मसाले को टेस्ट भी कर लिया था, तो नमक मिर्ची सब कुछ सही था। तो यहाँ पे मैं गोल गोल इसके अंडे की तरह पे इसके मैं बना लूँगी बॉल्स, और पूरे मसाले के मैं बॉल्स बना के रख लूँगी। कुछ अभी यूज़ कर लूँगी, कुछ जो है वो कल दोपहर के लिए भी रख लूँगी। नान टिक्की खाने का अपना ही मज़ा है कि जब हम लोग गुजरांवाला आते जाते हैं तो वहाँ पर फाटक के पास ना एक दुकान हुआ करती थी, तो वहाँ से अब्बू अम्मी हम लोगों को ये नान टिक्की ज़रूर खिलाया करते थे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर हम लोग गए दोबारा वहाँ पर। और उनकी नान टिक्की बहुत मज़े की होती है, और हम लोग छोटे होते थे उनको देखते हुए आ रहे हैं, और जब कभी भी जाते थे और खाते थे वहाँ पर। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारे जो आलू वाले बॉल्स थे वो बन गए थे, तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं बेसन जो उसके ऊपर मसाले को कोट करना है उसकी तैयारी करी थी। मैंने बेसन लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि मुझे मसाला जो था आलूओं की पीठी में वो बिल्कुल मतलब तेज़ था, इस वजह से मैंने इसके अंदर नॉर्मल ही रखा। मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी रखनी है, ना ये ज़्यादा लिक्विडी हो और ना ज़्यादा हार्ड हो, इतना हो कि बड़े आराम से जो आलू के बॉल्स हैं उनके ऊपर कोट हो जाए। मैंने इसके अंदर कोई गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ना किसी बेकिंग पाउडर वगैरह का मैंने यूज़ किया, मैंने सिंपल ही रखा है। और अब मैं यहाँ पर इनको बेसन में डाल दिया बॉल्स को, और इनको अब मैं अच्छे से कोट करके इनको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। इसको ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना, इसको आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर आके मेरी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपकी मेरे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, और बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपसे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।